नमस्कार दोस्तों, प्रीत स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी प्यारी प्रीत। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूं एक ऐसे गांव जिसमें एक जमाने में फलेंदा हुआ करते थे। फलेंदा कहते हैं बड़े जामुन को, लेकिन अब ये शायद वहां भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस गांव की सैर जरूर कराऊंगी। तो बस मैंने पकड़ी है यहाँ से सरकारी बस और इससे मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ। यहाँ पर शायद डबल रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इस वजह से ये गिट्टी है ना, ये बहुत कड़कड़ बोल रही थी। और साइड में आपको ये देख रहे हैं ना, हरे भरे खेत। कंस्ट्रक्शन अगर कहीं ना मिले ना, तो सच कहूँ तो बहुत बड़ा अजूबा होगा। ये हर जगह मिलेगा, लेकिन गांव की हरियाली इसके ऊपर भारी पड़ जाती है। तो मैं किनारे से आपको यहाँ के खेत भी दिखाते हुए चलती हूँ। मिट्टी है, सौंधी सौंधी खुशबू है और हरियाली ही हरियाली है। एक टाइम में ये गांव बहुत फेमस हुआ करता था फलेंदों के लिए, लेकिन आज ये यहाँ पर भी नहीं है। कहते हैं ना, नेचुरल चीजें कब विलुप्त हो जाएं कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ पे आपको किनारे मिलेंगे बबूल के ऐसे छोटे छोटे पेड़ और खेत और पतेल के लंबे लंबे झाड़। लेकिन आपको मैं इससे आगे कई सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। तो बस ने हमें यहाँ पर उतार दिया है। अब यहाँ से चलती है लंबी पगडंडी। एक्चुअली इसको हम पगडंडी नहीं बोलेंगे, ये एक तरीके की जो कहते हैं ना सर्विस रोड है। ये लगभग यहाँ से आपको 3 किलोमीटर चलना पड़ जाएगा। 3 किलोमीटर नहीं तो 2.5 किलोमीटर तो आप पक्का मान के चलिए। लेकिन आपको यहाँ की हरियाली देखकर बिल्कुल भी ये आभास नहीं होगा कि आप इतने किलोमीटर चले हैं। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे अमरूद के बाग हैं। यहाँ अब फलेंदों की जगह अमरूद बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ की अमरूद की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, मीठी होती है और हर जगह यहाँ से सप्लाई होते हैं। एक बार अगर आप यहाँ के अमरूद खा लेंगे तो आपको कहीं और के अमरूद खाने का मन ही नहीं करेगा। और आपको पता है यहाँ के अमरूद को गांव वाले अपनी गांव वाली भाषा में क्या बोलते हैं? सपड़ी। ठीक है, तो ऐसे ही बागों से चलते हुए आगे हमें मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे गाय भैंसे हैं, सब आपको मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से ये बड़े आराम से सनबाथ ले रही थी, वही ऐसा सुकून तो हम शहर वालों को भी नहीं है। तो हमें ये रास्ते में मिलती जा रही थी और हम इस पूरे रास्ते को ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इनको देखिए कितने चैन से लेटी हुई है। आपने कभी ऐसे सनबाथ लिया है? और ये लीजिए, ये तो अमूल गाय की मौसी लगती है। ये बिल्कुल उसी तरह दिख रही है ना, बड़ा मजा आया ये देख के। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। ये अपने ही जुगाली में मस्त थी, दीन दुनिया से बेखबर और अपने ही चैन में सोई हुई थी। कोई जुगाली कर रही थी, कोई बस देख रही थी। लेकिन इनका कोई डिस्टर्ब हमने नहीं किया और इनका डिस्टरबेंस हुआ भी नहीं। फिर यहाँ पे आपको दिखेंगी साइकिल मिल जाएंगी, मोटरसाइकिल भी मिलती है। हालांकि यहाँ पे बाकी व्हीकल भी रहते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि गांव में बड़े कच्चे मकान होते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गांव पूरा प्रोग्रेस कर चुका है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अलावा बाकी सब कुछ है, गैस एजेंसी वगैरह भी है। और आगे चलने पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सिर्फ अमरूद के बाग नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, इसके पीछे आपको मिलेगा आम का बाग। आम जो एक होता है ना, कलमी आम जिसको बोलते हैं, जो बड़ा वाला मीठा वाला आम होता है, उसके बाग भी यहाँ पे है। हर तरह के पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। कुछ मिलेंगे आपको पाम ट्री और कुछ मिलेंगे आपको अमरूद और आम के। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मड़ैया बोलते हैं। ये वो लोग लगाते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बाग है ना, वो किराए पे ले रखे होते हैं और जब फल आते हैं तो उनके चोरी करने का खतरा होता है, तो वो लोग इसी में रात भी गुजारते हैं और सवेरे दिन में भी रहते हैं। आगे चलने पर आपको ये बहुत मिलेगी। ये पीले धागे जो देख रहे हैं, ये घास नहीं है, इसको अमरवेल बोलते हैं। ये एक तरह के परजीवी होती है और ये जिस पौधे पर भी हो जाए ना, उस पौधे का अस्तित्व ही खत्म कर देती है। इसके जूस से मैं बचपन में बाल धोया करती थी। इसको मेरे फादर लाया करते थे और इसको कूट के मैं इसका जूस निकालती थी। बाल इससे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये शहरों में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये आपको मिलेगी। उसके बाद फिर से आपको ये बाग मिलेंगे। अब ये जो बाग आ रहे हैं, इसमें आप देख के खुद ही समझ जाएंगे, ये आम के बाग हैं। और ये जो किनारे से गोबर पड़ा हुआ है ना, इसको गांव में घूरा बोलते हैं। घूरा वो होते हैं जिसमें आप एक तरीके से वेस्ट थिंग इकट्ठा करते हैं, खासकर गोबर वगैरह, जो हमारे खेतों में खाद की तरह यूज होता है। आगे चलने पर आपको ये मिलेगा बहुत बड़ा और पुराना, ये है पीपल का पेड़। गांव में एक्चुअली नेचर को बढ़ाते ही नहीं बल्कि उनको पूजते भी हैं। तो ये गांव का एक पूजनीय पेड़ है, जिनको हम ब्रह्मदेव बोलते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत पुराने से यहाँ पे लंगोट भी चढ़ाते हैं। पहले ये बाउंड्री नहीं थी, तो अब यहाँ पे बाउंड्री कर दी गई है। पीपल यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज, आप देखिए, एक पाम ट्री मिल गया, अमरूद मिल गए, ये आपको मिले हैं
आम के पेड़, आगे पीपल भी मिलेंगे और आगे और भी पौधे मिलेंगे। ये अब हरे-भरे अगर ऐसे नज़ारे आपको मिलेंगे तो कभी आपका मन थकेगा, कभी नहीं थकेगा। अगर यही आप सिटी में होते तो आप इतनी दूरी के लिए ना 2-3 रिक्शे तो बदल चुके होते। बहरहाल आप पैदल तो बिल्कुल नहीं चलते। तो मैंने भी इस बाग के मज़े लिए, वही आम देख कर ना मेरा भी मन मचल गया, तो मैंने भी 2 आम ले लिए। लेकिन ये मैंने किसी भी पेड़ से तोड़े नहीं, ये मुझे गिरे हुए मिले। ये देखने में इतने फ्रेश लग रहे थे कि हमको तो मार्केट में ये मिलने वाले हैं नहीं। और ऐसे ये जगह-जगह गिरे हुए मिल जाएँगे। 1-2 आम के लिए आपको कोई यहाँ पे टोकेगा नहीं, वो तो आपको ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा चोरी करेंगे ना, तो फिर आपको मालिक की डाँट पड़ेगी। अब हम चलते हैं आगे, आगे ये है शनि मंदिर जो ये नया बना हुआ है। शनि मंदिर के साथ ही यहाँ पर एक जो मकबरा टाइप होते हैं ना सैयद बाबा का, ये वो है। पहले ये खुला था, अब ये पूरा बंद कर दिया गया और इसके आगे है ये काली माँ का मंदिर, जिसके अंदर काली माँ है विराजमान और बाहर ये शिवलिंग है और यहाँ पे साइड में भैरव बाबा का भी एक छोटा-सा मंदिर बनाया गया, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ काली माँ का ही मंदिर था और ये गेट वगैरह नहीं लगे थे। अब ये भी काफ़ी अपडेटेड हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे अमरूद के ही बाग हैं। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप गाँव में एंट्री नहीं ले लेते। एक तरफ आपको आम मिलेगा, एक तरफ आपको अमरूद मिलेगा और बीच में आपको पीपल और यूकेलिप्टस के पेड़ मिलेंगे। यूकेलिप्टस बहुत बड़ा होता है और बहुत लंबा होता है। अगर आप ये इसकी सर्च करेंगे ना, तो ये जहाँ पे होता है ना, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा सूखता है। तो ऐसे ही हम चलते जा रहे थे और हरे-भरे नज़ारों की मस्ती लिए जा रहे थे। सच कहूँ बिल्कुल भी दिमाग में, पैरों में कहीं भी थकान नहीं थी। चारों तरफ हरियाली देख के ना मन इतना प्रसन्न हो गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये बहुत हरा-भरा बाग होता है। इसमें किनारे पे भी अगर ज़मीन पे आप कुछ उगाना चाहें जो छोटा-छोटा ऐसा होता है खाने की कोई भी चीज़ें, तो वो आप उगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने अमरूद कर लिए तो बाकी कुछ उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, बड़े पेड़ जैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ वैन भी चलती हैं। ये जो साइड में आप बाग देख रहे हैं, ये बाग किसी का पर्सनल बाग है। उन्होंने कई तरह के इसमें पेड़-पौधे लगा रखे हैं। इसके अंदर आपको केले वगैरह के भी पौधे मिल जाएँगे। लेकिन ये उनका पर्सनल है तो आप नहीं जा सकते। तो ऐसे ही चलते-चलते हम चले जा रहे थे और रास्ता हमारा गुज़रता जा रहा था। इतनी धूप होने के बावजूद भी हमें कोई थकान नहीं हो रही थी, बल्कि हम तो तरस रहे थे ऐसे सीन के लिए, हमें भला शहरों में ये सब कहाँ मिलने वाले हैं। आगे मोड़ पर आपको ये हनुमान जी का छोटा-सा मंदिर बनेगा। पहले यहाँ पर ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये बेलुआ का पेड़ है, जो बेल होते हैं ना, जिनका आप जूस पीते हैं गर्मियों में, ये उसका पेड़ है और आगे फिर से एक पीपल का पेड़ आपको मिलेगा। ऐसे ही आपकी पूरी रास्ता कट जाएगी और किनारे मिलेंगे आपको खेत। ये खेत में आलू की खेती है चारों तरफ। यहाँ पे मार्केट लगता है, 1 दिन ही का ही मार्केट लगता है, तो वहाँ पे आपको ये ताज़ी सब्जियाँ मिल जाएँगी और ऐसे ही आपको चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत अच्छा आपको लगने वाला है और हवा में ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारे पसीने छूट रहे हैं, इतना चलने के बावजूद भी। मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा अब हम पास पहुँचने वाले हैं, लेकिन ये जो ऊँचे-ऊँचे पेड़ आप देख रहे हैं, यही यूकेलिप्टस के पेड़ हैं और साइड में आपको छोटी-मोटी झाड़ी मिलेगी, वो है बबूल की। बबूल के भी हैं और ये जो आपको व्हाइट फूल दिख रहे हैं, ये अकउआ बोला जाता है। इसके दूध निकलता है, अगर आप इसके पत्ते को तोड़ेंगे तो व्हाइट कलर का दूध निकलता है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। अब हम आ गए हैं गाँव, गाँव में हम एक ही गली आपको घुमा सकते हैं, क्योंकि पूरा गाँव बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये है यहाँ का पुराना शिव मंदिर, जो किसी टाइम पे बहुत पूजा जाता था, अभी इसमें भी बाउंड्री वॉल आ गई है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये है जो पेड़ आपको देखने में पीपल जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये गूलर का पेड़ है, जिसको गाँव में पिकड़िया बोलते हैं। इसमें छोटे-छोटे हरे रंग के गूलर आते हैं, बहुत बड़ा बरगद जैसा नहीं आता है, छोटे-छोटे आते हैं और खाएँगे तो उसको ना तो खट्टे-मीठे लगेंगे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो लोग कहते हैं ना कि गाँव में तो सिर्फ़ कच्चे मकान होते हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे कच्चे मकान तो अब रह ही नहीं गए हैं। हाँ, थोड़ा आपको ये जिसको छप्पर बोलते हैं ना, जो जो शैडो टाइप की मिलती है, यहाँ आपको कुछ घरों में ये मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ अभी भी लगभग 50% लोग अपने घर में कोई ना कोई जानवर रखते हैं। गाय, भैंस, बकरी कुछ भी रख सकते हैं। तो उसके लिए शैडो के लिए ये रखते हैं, ताकि वो पानी से, धूप से बचे रहें। और कुछ लोगों का यहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो यहाँ भी गिट्टी पड़ी हुई थी। ये देखिए, बकरी भी मिल रही है आपको और ये जो गोल-गोल आपको मिल रहे हैं,
ये भार हैं जिनको भड़भूजा जिसमें डाल के चना वगैरह आपको भून के देते हैं ना गाँव में। जो मक्का होती है ना उसको भूनते हैं, उसको मुर्की बोलते हैं, वो इसी में डाल के भूना जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे भी आपको ऐसे ही पक्के मकान मिलेंगे, पौधे मिलेंगे और फिर ये आपको मिलेंगे, ये गोबर से बनाए जाते हैं। हो सकता है आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन इनको कंडा बोलते हैं। कंडा वहाँ पे आज अभी भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से ही खाना बनाते हैं, तो ये चूल्हे में जलाने के लिए यूज़ होता है। और ये हरे-भरे जो पेड़ देख रहे हैं, ये अनार के पेड़े हैं, जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इसमें अनार भी आते हैं। फिर ये हरी-भरी घास आ जाती है और मैं जो कहती थी ना कि यहाँ पे पेड़-पौधों की बिल्कुल कमी नहीं है, ये है नीम का पेड़। और नीम के पेड़ के साथ ही ये पीपल का पेड़। पीपल और नीम यहाँ पर आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब तक ज़रूरत ना पड़े, लोग यहाँ पर पेड़ नहीं कट करते हैं, उनको ऐसा ही बना रहते हैं। ये देखिए, ये है दूसरा नीम का पेड़ और यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ डिश एंटीना भी है। यहाँ भी भाई लोग शौकीन हैं, तो उनको भी पूरा टीवी का मनोरंजन चाहिए, तो यहाँ पे डिश वगैरह सब आप रख सकते हैं। लोगों के यहाँ पे फ्रिज भी है, लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस है नेचर के साथ और आधुनिक चीज़ों के साथ। ये कंडे भी आपको मिलेंगे, गैस चूल्हा भी मिलेगा, गैस एजेंसी भी मिलेगी, लेकिन पेड़-पौधे भी उतने ही मिलेंगे। यहाँ पे वैसा हाहाकार नहीं मचता कि अरे हमने दिवाली मना ली तो हमारा पॉल्यूशन से बिल्कुल धुआँ काला हो गया। एक बैलेंस्ड लाइफ है, जो हमारी कभी पहले हुआ करती थी, लेकिन आज हम अपने शहरों में अगर दूर तक नज़र दौड़ाएँ तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखेगा और यहाँ हरियाली दिखती है। ये पुराना-सा गाँव का मकान जैसे पहले हुआ करता था, ये इस तरीके का है। इसमें पहले लोग ऐसे ही बना देते थे, बाद में प्लास्टर करवाते थे और ये आपको बकरियाँ मिल जाएँगी। तो अभी मैं आपको गाँव का इतना ही पार्ट दिखा पाई हूँ, कभी मैं आपको पूरा गाँव दिखाऊँगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।